दोस्तों नमस्ते। आजकल हम एक चीज हमेशा सुनते आए हैं और ये है कि गुजरात जैसा कोई दंगल हुआ ही नहीं, गुजरात जैसा कोई हिंसाचार कहीं हुआ ही नहीं, अहमदाबाद जैसे कटु अनुभव कहीं जगह आए ही नहीं, मोदी जैसा मौत का सौदागर पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा, मोदी के जैसे निर्णय जैसे कोई गलत निर्णय कोई लेता ही नहीं है, चाहे वो नोटबंदी का हो, चाहे सीएए का हो, चाहे वो 370 हटाने का हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, कोई भी हो, मोदी जैसा गलत निर्णय कोई ले नहीं सकता। मोदी विरोधियों को खत्म करता है। अब ये बातें हम हमेशा सुनते आए हैं। ये सुनते क्यों आए हैं? क्योंकि यही प्रोपेगेंडा हो रहा है। कुछ मीडिया पर्सन, मुझे तो आश्चर्य इस चीज का है कि लोग आजकल मीडिया को गोदी मीडिया बोलते हैं, मतलब मोदी के गोदी में खेलने वाली गोदी मीडिया। लेकिन मीडिया में ही इतने व्यक्ति है जो मोदी के खिलाफ लगातार बात करते आए हैं। वो जी वाले चौधरी आजकल राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन वो भी मोदी के खिलाफ ही बात करते थे। चलो, वो रवीश कुमार भी है ना, एनडीटीवी वाले, वो भी कुछ मोदी के फेवर में नहीं बात करते हैं। और वो उनका नाम क्या है, सरदेसाई, वो भी कोई मोदी के साथ बात करते हुए नहीं दिखाई दिए। पिछले कुछ महीने पूर्व जिनका निधन हुआ, वो विनोद दुआ, वो भी मोदी के बारे में अच्छी बात नहीं करते हैं। और वो कोई तो है अभिसार शर्मा, वो भी शायद मोदी के बारे में अच्छी बात नहीं करते हैं। हम महाराष्ट्र में देखें तो निखिल वागळे जैसे पत्रकार मोदी या भाजपा के बारे में अच्छी बात करते नहीं दिखाई देते हैं। कई पत्रकार तो ऐसे हैं जिनको मोदी अच्छा ही नहीं लगता है महाराष्ट्र में। अब कई निवृत्त भी हो चुके हैं, उनको भी मोदी अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे लगता है लोग एबीपी माझा को बीजेपी माझा बोलते हैं, लेकिन वहीं मोदी के बारे में अच्छा कहने वाला कोई मुझे नहीं दिखता है। यह सारा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि मीडिया गोदी मीडिया हो गया है और मीडिया ही मोदी के खिलाफ अपने प्रतिमा का निर्माण करते रहता है। बताता यह रहता है कि मोदी ने जो किया वो गलत किया। मतलब गुजरात जैसा हिंसाचार पूरी दुनिया में नहीं हुआ, यह बताते वक्त मुंबई में जो भी कुछ होता है वो छिपाया जाता है, या कश्मीर में जो भी कुछ होता है वो छिपाया जाता है। बड़ी आसानी से ये काम होते हैं, बड़ी आसानी से काम। अभी देखिए ना, वो तीस्ता सेटलवाड़ को गिरफ्तार कर लिया गया और कई लोग आ गए कि तीस्ता को गिरफ्तार क्यों किया, तीस्ता को गिरफ्तार क्यों किया, यही बातें चलने लगी। और मोदी कैसे एक एक को खत्म करते जा रहा है, तीस्ता को गिरफ्तार किया। भाई, तीस्ता का मामला 2002 का है, गिरफ्तारी 2022 में हुई है। मैं तो मोदी पर इल्जाम लगा रहा हूं कि 20 साल क्यों लगा दिए। एक राज्य के 12 साल मुख्यमंत्री रहे हो आप, 8 साल देश के प्रधानमंत्री रहे हो आप, इतने साल तीस्ता को क्यों झेला? अब ये तीस्ता सेटलवाड़, जिनके पति का नाम जावेद शेख है, जो अपना नाम जावेद आनंद लिखता है, वो तीस्ता जो एक संगठन स्थापित कर 10 करोड़ रुपए तक का फंड जमा करती है, वो तीस्ता जो अहमदाबाद के एक एरिया में गुलबर्गा सोसाइटी जिसे बोला जाता है, उसमें एहसान जाफरी की बीवी जकिया जाफरी को साथ लेकर एक ऐसा कांड रचती है कि जिससे नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, पूरा गुजरात बदनाम हो, एक भी बिजनेस गुजरात में ना चले, ऐसा कांड रचती है। उस तीस्ता की गिरफ्तारी पर अभी ये मातम मना रहे हैं। मातम क्यों है भाई? 20 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तीस्ता की गिरफ्तारी हुई है, उससे पहले नहीं हुई है। और यहां इनकी लाडली महाराष्ट्र की सरकार, लाडले शरद पवार के नेतृत्व में बनी उद्धव ठाकरे की सरकार, जो विश्व में, ब्रह्मांड में अकेली सरकार ऐसी है जो अच्छा काम करते आ रही है, वो सरकार क्या कर रही है आपकी? वो निखिल भामरे नाम के लड़के को जानते हैं ना आप? उसकी गिरफ्तारी हुई, जमानत तक नहीं हुई, कितने महीने वो जेल में रहा,
केतकी चितड़े कितने महीने जेल में रही, क्या अपराध था इन दोनों का? एक पोस्ट तो ही की थी ना फेसबुक और सोशल मीडिया पे। बस सोशल मीडिया की एक पोस्ट से इनकी इतनी बदनामी हो गई कि पोस्ट करने के दूसरे दिन इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक एक महीना वो जेल के बाहर नहीं निकले। तीस्ता ने तो कितनी बदनामी की है मोदी की। यहां सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ा कि इसको गिरफ्तार अब तक क्यों नहीं किया, और यहां बात ऐसी थी कि कोर्ट पूछ रहा था इनको गिरफ्तार क्यों किया। बिल्कुल उल्टा है। केतकी और निखिल के मामले में कोर्ट सरकार को पूछ रही है कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप, और तीस्ता के बारे में मोदी को कोर्ट पूछ रहा है कि भाई अब तक क्यों छोड़ा, इतना किया है तो क्यों नहीं इसकी इंक्वायरी की गई। यह फर्क है, यह फर्क है। एक पत्रकार अर्णव गोस्वामी महाराष्ट्र की सरकार को सवाल पूछता है, उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है अलग ही मामले में। एक पत्रकार राहुल कुलकर्णी महाराष्ट्र सरकार की एक गलती बताता है, उसकी भी गिरफ्तारी हो जाती है अन्य मामले में। आप किस चीज को बात कर रहे हो, किस सहिष्णुता की बात कर रहे हो? उस सहिष्णुता की जो मोदी ने 20 साल दिखाई, या उसकी जो 20 दिन भी आप दिखा नहीं पाए। जो भी आपके खिलाफ बोलेगा उसका आवाज बंद कर दिया जाता है। अरे आपके सरकार के कुछ एमएलए और कुछ मंत्री निकल गए तो उनके शव ही आएंगे, ऐसी बात आपके नेता करते हैं। शवागार में भेज देंगे, शव ही आएंगे। विमान हवाई अड्डे से लेकर विधान भवन तक जाने वाले रास्ते में बीच में वरली शहर आता है और वहां से हम जाने नहीं देंगे, ये बात आप करते हो। ये कहां की सहिष्णुता है? कहां की बात कर रहे हो आप? बस इन लोगों को यही साबित करना है कि मोदी जैसा गुंडा नहीं, लेकिन ये खुद गुंडे बने पड़े हैं। इसी बात को समझ लेना और इसी बात को मन में उतारने की आवश्यकता है। शायद लोग समझ रहे हैं, इसीलिए गुजरात में बार बार मोदी और अभी देश में भी बार बार मोदी आ रहा है। इसी तरह से काम चलता रहा तो बार बार नहीं, हर बार मोदी आएगा, ये आप ध्यान में रख लीजिए। नमस्ते।